नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ग्लोब स्टडी पर आपका। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था भाग 7 में कि आने वाली जो 8वां भाग हमारा होगा क्लास का, उसमें हम किस्त वाले सवाल पढ़ेंगे। क्योंकि भाग 7 में हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया था कि हम किसी भी सवाल की दर किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो गुना में दे रखी हो, गुनी में दे रखी हो, या फिर वो कोई राशि बड़ा चढ़ा करके दे रखी हो। कैसा भी कोई सा भी सवाल हो, वो सवाल जिनमें केवल आपसे दर पूछी जाती है वो हमने भाग 7 में कर ले। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो टॉपिक रहेगा आपका किस्त का सवाल। तो जितने भी किस्त के सवाल बन सकते हैं वो मैं सारे आपको समझाऊंगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अभी तक आपने कहीं भी कुछ भी सीखा हो, ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही काम में आने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अंत तक वीडियो में बने रहें, और अंत में जाते जाते अगर आपको लगे कि आज कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे भी देना। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं आपको समझाता हूँ कि किसके कितने प्रकार के सवाल हो सकते हैं और उन सवालों को करने का क्या हमारा सही तरीका हो सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम इसके प्रकार देखेंगे। तो किस्त के जो प्रकार होंगे दोस्तों वो दो होंगे। एक जो प्रकार होगा वो आपका होगा उस जिसमें आपको किस्त का मान बताना होगा, और दूसरा जो टाइप होगा उसमें आपको क्या बताना होगा, उसमें आपको मूलधन बताना होगा, यानी आपको पूरा प्रिंसिपल बताना होगा और इसमें आपको किस्त बतानी होगी। ये दो प्रकार के सवाल बनेंगे दोस्तों। पहला कौन सा, जिसमें कि किस्त बतानी होगी हमको, और दूसरा क्या होगा, जिसमें हमको मूलधन बताना होगा। दोनों ही तरीके बहुत आसान है। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहेंगे तो वो भी मैं अंत में आपको बता दूंगा, लेकिन दोस्तों वो तरीका कुछ ज्यादा टफ हो जाएगा, कुछ ज्यादा लेंथी हो जाता है, बहुत ज्यादा समय ले लेता है। इसलिए हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो एक कॉम्पिटिटर का मतलब मेहनत करना ही नहीं होता है। एक सही कॉम्पिटिटर वो होता है दोस्तों जो मेहनत के साथ साथ अपनी सही बुद्धि का भी प्रयोग करे। तो जो मेरे पास है वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, जैसे किस्त का सवाल है, सबसे पहले हम टाइप 1 करते हैं किस्त, जिसमें आपको किस्त बतानी होगी। मूलधन जो बताना होगा है वो भी मूलधन का ही, वो किस्त का ही सवाल, लेकिन उसमें आपको मूलधन बताना होता है। तो सबसे पहले टाइप 1, जिसमें हमें किस्त का मान बताना होता है। तो विशेष बातें दो ध्यान रखना मेरी। पहली बात ये याद रखना कि दोस्तों जब भी चाहे आपको मूलधन बताना हो, चाहे आपको किस्त बतानी हो, इसमें आपको किस्तों का मान बराबर ही दिया गया होगा। चाहे वो आपको रुपए के रूप में, संख्या के रूप में सवाल में दे दिया गया हो, और अगर रुपए या संख्या के रूप में आपको नहीं दिया गया भी होगा तो भी आपसे ये बता दिया गया होगा कि 2 बराबर किस्तें हैं, 3 बराबर किस्तें हैं, या फिर 4 बराबर किस्तें हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं 2 वर्ष या 3 वर्ष से ही सवाल ज्यादा आते हैं। 4 वर्ष का ना तो अभी तक हमने तो देखा नहीं है, और शायद ना ही कभी आता है। तो चलिए दोस्तों, पहली बात आपके समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया टाइप 1 करेंगे जिसमें हमें किस्त बतानी होगी। तो इसमें जो आपको विशेष रूप से बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उसमें आपको दो चीजें, एक तो दर, एक तो आप दर पकड़ लें और इसी से पूरा सवाल हल हो जाएगा। दर पे ध्यान रखें, और जो आपका ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को आपको ध्यान में रखना है, दर और ऑप्शन, बस इन दो चीजों को ध्यान में रखना है। बाकी सवाल आपका बिल्कुल हल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं सीधा सवाल पे आता हूं। तो सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला सवाल इस प्रकार है, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले आप इसमें ऑप्शन देखें, ऑप्शन क्या क्या है, या फिर सबसे पहले आप दर देखें। दर आपको दिख रही होगी, आपको 10% है। तो पहले थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों बटा में 100। बटा में 100 आप लिख देंगे, इसको आप 1/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। 1/10 हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नीचे हमारा क्या होता है, नीचे होता है हमारा मूलधन, और ऊपर जो होता है हमारा, ऊपर होता है हमारा ब्याज। नीचे मूलधन, ऊपर ब्याज। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपने अगर 10 रुपए किसी से लिए हैं तो आपको वापस कितने लौटाने पड़ेंगे, 10 तो मूलधन था, 1 रुपया आपका ब्याज लग गया, यानी 11 रुपए आपको लौटाने पड़ेंगे। 10 रुपए का मूलधन था और टोटल आपको फुल अमाउंट कितना करना है, 11 रुपए का। तो यही हमारी किस्त है, यही हमारा किस्त का मान है। क्योंकि ये दोस्तों हमारा अनुपात में आया है तो इसलिए मूल राशि नहीं हो सकती है, लेकिन ये हमारा अनुपातिक मान आ चुका है कि 10 रुपए हमने लिए थे और 11 रुपए हमको वापस करने हैं। कैसे करने हैं, नीचे 10 मूलधन और ऊपर एक ब्याज, दोनों को मिला के कितना होगा, 11 रुपए। अब दोस्तों ऑप्शन देख लीजिए, जो भी ऑप्शन आपका 11 से कट जाएगा, क्योंकि आपको 11 ही लौटाने हैं, जो भी ऑप्शन आपका 11 से कट जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, ठीक आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है आपका, पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा 12,000 रुपए, और दूसरा है 12,100, तीसरा है 12,200, चौथा है 12,300। तो इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी जो आपका 12,100 रुपए है, यही आपका 11 से पूर्ण रूप से कट जाएगा और यही आपका ठीक आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि एक साथ दो ऑप्शन
हमारे एक ये जो हमारा अनुपातिक किस्त का मान आया है इससे कट जाएंगे, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपको मिले कि दो ऑप्शन हमारी मान से कट रहे हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपका ये किस्त का मान आएगा अनुपातिक, उसे आप जो है इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर यानी वर्ग कर देंगे, वर्ग से काट के देखेंगे, स्क्वायर से काट के देखेंगे, तब आपका एक ही कटेगा और वही आपका ठीक आंसर होगा। तो पहले तो आप सिंपली काट के देखना, अगर दो कटे तो फिर इसका स्क्वायर यानी 121 से काट के देखते तो फिर वो आपका ठीक आंसर प्राप्त हो जाता। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल अब मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है 11,000 रुपए की धनराशि का ऋण लिया गया, उसे दो एक समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक देना हो तो प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी होगी। और इसके ऑप्शन है आपके 7500, 7000, 7100 और 7200 रुपए दोस्तों। तो इसमें जो आपका दर दे रखा है वो आपका 20% दिया हुआ है, तो इसे हम ठीक कर लेते हैं। जैसे कि हमने अभी अनुपातिक ये मान निकाला था, 20% का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि बटा में 100, 20 के बटे में 100, तो जैसे इसे हम काटेंगे 1/5 हो जाएगा। 5 रुपए आपका मूलधन और 5 में एक ब्याज का कितना हो गया, 6 रुपए आपका किस्त हो गया, यानी इसको आप अमाउंट भी कह सकते हैं। तो आपने 5 रुपए लिए और आपको 6 रुपए वापस करने हैं। जो भी ऑप्शन आपका 6 से कट जाएगा वही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। तो इसमें आप काट के देखेंगे, दो ऑप्शन आपके कट जाएंगे, एक तो पहला वाला यानी 7500 और एक सबसे लास्ट वाला वो कितना है 7200, ये दोनों 6 से कट जाएंगे। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 6 से या कोई भी ऐसी संख्या जिससे दो ऑप्शन कट जाए, तुरंत आप उसका क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। 6 का वर्ग कितना हुआ 36, 36 से केवल एक ही ऑप्शन कटेगा और वो ऑप्शन कौन सा है, डी। ऑप्शन डी 7200 आपका ठीक आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये ट्रिक आपको समझ में भी आ रही होगी और इसमें बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि ये केवल कुछ ही सवालों पर काम करेगी, तो आपके पास जितनी भी बुक अवेलेबल है आप सारे सवाल छांटिए जिसमें किस्त के सवाल दिए गए हों और एक एक सवाल आप इस ट्रिक से करके देखिए दोस्तों, निश्चित ही आपका शक बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया है। और अगर आपको समझ में आ गया है दोस्तों, तो आप अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को समझ में आ रही है। और अगर कुछ थोड़ी बहुत भी कमियां हैं मेरे अंदर या समझाने में मुझसे कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने सुझाव मुझे दीजिए। मैं निश्चित ही अगली वीडियो में उन सुधारों के साथ आपके सामने आऊंगा। तो ये सवाल दोस्तों आपके सामने था और इसको उम्मीद करता हूं आपने कर भी लिया होगा और आपने काट के भी देख लिया होगा। अगला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। इसमें लिखा हुआ है 3825 रुपए के एक ऋण को 4% वार्षिक दर से 2 बराबर किस्तों में भुगतान किया जाता है, प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है आपका वो 2068, 2070, 2110 और डी है आपका 2028। इसमें जो दर आपको दे रखी है वो 4% की दे रखी है। 4% दर का मान क्या होगा दोस्तों, 4/100। इसे आप काटेंगे 1/25, तो मतलब क्या हुआ कि 25 रुपए आपने लिए और 26 रुपए आपको देने हैं, क्योंकि ऊपर ब्याज कितना है 1 रुपया, तो 25 और 1 26 रुपए आपको देने हैं। 26 रुपए आपका किस्त का मान है। तो 26 से जो ऑप्शन आपका कट जाए वही आपका ठीक होगा। 26 से काटने में अगर आपको आसानी हो रही हो तो एक जो छोटी सी ट्रिक है कुछ सेकंड की, वो मैं आपको बता दूं। कभी भी दोस्तों आपको किसी बड़ी संख्या से भाग देने को किसी संख्या में दे दिया जाए, जैसे 26 एक बड़ी संख्या है, इसका पहाड़ आमतौर पर याद नहीं होता है, तो हम कैसे इसको आसान बना लेते हैं दोस्तों। 26 के दो ऐसे टुकड़े कर लीजिए, सहअभाज्य टुकड़े, जो एक संख्या से दोनों ना कटे, जैसे कि 13 और 2, ये सहअभाज्य इसके गुणनखंड हो गए। अब जो ऑप्शन 13 और 2 से कटेगा, जो 13 और 2 से कटेगा वो आपका 26 से भी कटेगा। ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इस सवाल में आ गया है तो इसलिए ये आपके लिए फायदेमंद है और मैंने बताना जरूरी समझा। तो देखेंगे दोस्तों इसमें ऑप्शन जो डी है वो आपका 13 से भी कट जाएगा और आपका 2 से भी कट जाएगा, और ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है 2028। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 2028, जो कि 26 से आपका पूरा कट रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये टाइप तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है और आप, मैं उम्मीद करता हूँ सारे सवाल कर भी लेंगे आप इसी टाइप से। किसी भी ज्यादा लेंदी जो आपको तरीका आपसे पहले आता है उसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप दोस्तों एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन में हमारे पास बहुत ही कम वक्त होता है, ये आप मुझसे भी ज्यादा जानते होंगे। तो इसलिए दोस्तों अपना समय बचाइए और जल्दी से जल्दी सवालों को हल करना सीखिए। तो टाइप 2 शुरू करते हैं। टाइप 2 में आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें मूलधन बताना होता है कि मूलधन की राशि क्या है। इसमें आपको किस्त दे दी गई होती है 1350, 1250, 1150, जो भी किस्त का मान है वो आपको दे दिया गया होता है और आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि मूलधन क्या था।
तो इस प्रकार के जो सवाल है दोस्तों, इसमें एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है वो मैं आपको 1 सेकंड के अंदर समझा देता हूं। देखो दोस्तों, जैसे कि हम अभी करते आए थे, मान लीजिए ये कोई संख्या है, यानी 2 रुपए हमारा मूलधन है और 3 रुपए की हमारी किस्त बनी है, यानी अमाउंट के रूप में जो किस्त आई है वो है, इसमें 1 रुपए का ब्याज भी शामिल है। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, अगर 2 बराबर किस्तें हैं, 2 किस्तें हैं, तो करना क्या होगा, ये पहले वर्ष का हो गया, यानी ये पहली किस्त का हो गया, 2 लिए और 3 दिए। अब सेकंड वर्ष में क्या होगा, सेकंड वर्ष का मतलब दूसरी किस्त में क्या होगा, दूसरी किस्त में क्या होगा, जैसे 2 किस्तें हैं, 2 बराबर किस्तें हैं, 3 बराबर किस्तें हैं, तो ये तो एक किस्त है, 2 बराबर किस्तें, यानी अगली जो किस्त आएगी दूसरी, उसमें क्या होगा, यहाँ भी आपको इसका वर्ग करके लिखना पड़ेगा और यहाँ भी आपको इसका वर्ग करके लिखना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा आपका 9, तो ये 2 वर्ष का हो गया। 3 वर्ष का अगर आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप तीसरे वर्ष में क्या करेंगे दोस्तों, क्यूब कर देंगे। जैसे कि 2 का वर्ग यहाँ कितना था 4, अब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। 3 का वर्ग दूसरे वर्ष में आया था, 3 का वर्ग कितना हुआ 9 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। ये चीजें आपको ध्यान देने वाली है। अब यही तरीका हम लेकर के चलेंगे। आमतौर पर 2 वर्ष का ही आपसे पूछा जाता है, तीसरे वर्ष का बहुत ही रेयर केस है, लेकिन मैं आपको ये भी समझाऊंगा। लेकिन जब भी आ जाए तो मैंने तरीका आपको बता दिया है कि पहले वर्ग फिर क्यूब, पहले वर्ग फिर क्यूब, ये आपको करना है। इसके आगे का जो प्रोसेस है वो हम सवाल के साथ ही समझ लेते हैं, या फिर थोड़ा सा जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, क्या बताया था कि प्रत्येक किस्त बराबर है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि चाहे किस्त 1 हो 2 हो या 3 हो, तो प्रत्येक किस्त बराबर है। बराबर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी सारे मान बराबर होने चाहिए, यहाँ पर भी सारे मान बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें वर्ग किया फिर हमने क्यूब किया, इसलिए ये बिगड़ गया है। लेकिन जैसा कि सवाल में कहा गया है दोस्तों, क्या कहा गया है कि सारी किस्तों का मान बराबर है, 2 बराबर किस्तें हैं या 3 बराबर किस्तें हैं, तो हमें क्या करना होगा, इनका सबका मान हम बराबर कर लेते हैं। सबका मान बराबर करने के लिए क्या करना होगा भाई, छोटी वाली को बड़ा कर सकते हैं हम, तो इसे 3 को 27 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 9 से गुणा कर देंगे, ये भी 27 हो गया। और 9 को 27 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 3 से गुणा कर देंगे, तो ये भी 27 हो गया। 9 तिया 27, 9 तिया 27 और ये तो 27 है ही। अब ये हमारी क्या हुआ, तीनों किस्तें बराबर हो गई, यही आपको करना होगा। लेकिन एक जो विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, देखो ये अनुपात में चल रहा है, तो अनुपात में जब भी गुणा होती है दोस्तों, दोनों तरफ होती है, चाहे वो गुणा हो चाहे वो भाग हो, तो वो बराबर दोनों तरफ होती है। हम किसी भी एक अनुपात का मान नहीं बढ़ा सकते, वरना वो सवाल हमारा गलत हो जाता है, वो आंकड़े हमारे गलत हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या था, यहाँ पर हमने 9 से गुणा की थी, तो यहाँ भी हमें 9 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों ये दोनों संख्याएं अनुपात में चल रही है। यहाँ हमने 3 से गुणा करी थी, तो यहाँ भी 3 से करनी पड़ी थी। यहाँ हमने कुछ नहीं किया, तो यहाँ हम कुछ नहीं कर रहे, बस इतना ही आपको करना है। अब ये आपको थोड़ा सा शायद लेंदी लग रहा हो, लेकिन देखना दोस्तों, जैसे ही सवाल आपके सामने आएगा, आप कितनी जल्दी 2 या 3 सेकंड के अंदर इस सवाल को उड़ा के फेंक देंगे, ये मेरा भरोसा भी है और मेरा दावा भी है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं टाइप 2, और टाइप 2 में हम सवाल कौन से करेंगे, जिसमें हमें मूलधन बताना होता है। तो दोस्तों सवाल आपको दिख रहा होगा, जैसे कि आपके सामने है, किसी ऋण को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया जाना है, यदि वार्षिक दर 6 सही 2/3% तथा प्रत्येक किस्त 5120 रुपए की हो, तो वह ऋण कितना है। वह ऋण कितना है मतलब वह मूलधन कितना है जो आपने लिया था। तो दोस्तों इसमें जो आपको दिया गया है वो आपको दर दी है, और दर क्या है 6 सही 2/3%, और आपका जो किस्त का मान दिया हुआ है, याद रखना प्रत्येक किस्त का मान बराबर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसमें किस्त जो दी हुई है वो आपको 5120 रुपए, ये प्रत्येक किस्त का मान है। और कितनी किस्तें हैं ये आपकी, दो किस्तें हैं, 2 बराबर किस्तें हैं आपकी। तो किस्त का मान कितना है 5120, और दर कितनी है आपकी 6 सही 2/3%। अब इसको आप ठीक कर लें, 6 18 और 2 20/300, 20/300 हो जाएगा। इसको आप काटेंगे, ये हो जाएगा आपका 1/15। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि 15 आपका मूलधन और 16 रुपए आपकी किस्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि नीचे जो होता है मूलधन, ऊपर जो होता है ब्याज, इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा हमारा मिश्रधन हो जाएगा, हमारा टोटल किस्त हो जाएगी जो अमाउंट के रूप में है। तो 15 रुपए हमने लिए, वो 16 रुपए हमें देने हैं। अब जो कि मैंने बताया था आपको कि 2 वर्ष का है तो आप क्या कर देंगे, यानी 2 बराबर किस्तें हैं तो क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, और 3 किस्तें हैं तो आप क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। तो 2 है
तो आप इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो इसका वर्ग करेंगे 256 और इसका वर्ग करेंगे आप 225। ये हो गया आपका। अब दोस्तों ये आपका पहली किस्त और ये आपकी दूसरी किस्त, पहली किस्त दूसरी किस्त। लेकिन आपसे सवाल में कहा गया है कि दोनों किस्तों का मान बराबर है, तो क्या आपको यहाँ बराबर दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको बराबर नहीं दिखाई दे रहा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 16 को 256 बनाने के लिए 16 से ही गुणा कर देंगे। और जब 16 से गुणा वहां पर हुई है तो यहाँ भी क्या होगा, 16 से गुणा होगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अनुपात में दोनों ही तरफ अगर जो भी करना है दोनों तरफ करना है, चाहे वो आप गुणा करें चाहे वो आप उसमें भाग करें। तो 16 से यहाँ गुणा की थी तो 16 से यहाँ भी गुणा आपको करनी होगी। तो दोस्तों ये जो आपकी राशि आई 16 पंजे 80, हाँ फिर 8, 16 एकम 16, 16 और 8 कितना हो गया 240, 240 और 225 ये, और ये आपका 256 हो गया। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ आपका 505, 4 और 2 6 और 2 और 2 4, 465 रुपए जो हुई आपकी, वो आपका मूलधन हुआ। ये आपका मूलधन निकल के आ गया कितना 465 रुपए। पहली बार जो आपने लिया था वो 240 लिया था और उसमें आपको 256 देने थे, और दूसरी बार में 225 लिया था उसमें भी आपको 256 देने थे। तो इतना आपको करना है कि गुणा अगर एक तरफ करी है तो दोनों तरफ भी करनी पड़ेगी, भाग अगर एक तरफ की है तो वो दूसरी तरफ भी करनी ही होगी। दोस्तों ये आपका पहला प्रिंसिपल, ये आपका दूसरा प्रिंसिपल, दोनों को आप जोड़ेंगे तो आपका टोटल जो प्रिंसिपल हुआ आपका वो 465 रुपए हुआ, जो शुरू में आपने लिया था। अब क्या करना है दोस्तों, हमें ये देखना है कि किस्त का मान दिया हुआ है। तो साफ साफ हमें पता है कि हमारी किस्त का मान हमें पता है। यहाँ अनुपात में कितना है 256 और यहाँ हमारा कितना दिया हुआ है 512 जीरो यानी 5120। 256 बराबर कितना है 5120, यानी हमारा अनुपातिक मान किसका कितना था 256 और जो ओरिजिनल है वो कितना है 5120। तो इससे अगर आप काटेंगे तो 256 ये दोस्तों आपका 2 बार कट गया पूरा, यानी 1 बराबर है 20 के। तो आपका अमाउंट कितना है तो आपका प्रिंसिपल कितना है 465। तो 465 की आप 20 से गुणा कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 1, 6 दूनी 12, 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9, 9300 रुपए आपका ठीक आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा वक्त लगा आपको समझाने में, अगला सवाल आप खुद करना। अगला सवाल दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, उधार ली गई कोई राशि 5% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपए की 2 बराबर किस्तों में लौटा दी गई। 2 बराबर किस्तें हैं और प्रत्येक किस्त में 882 रुपए उधार ली गई राशि थी। उधार ली गई कितनी राशि थी, यानी आपका प्रिंसिपल कितना था जो शुरू में आपने लिया था, और आपकी दर कितनी है 5%। दर है आपकी 5% और ये हो गया आपका, इसके सही बटे में भिन्न में कर लेंगे तो 20 आपने लिए और 21 आपने दिए किस्त के रूप में। और जो आपकी किस्त का मान दिया हुआ है, जो आपको किस्त दी गई है दोस्तों वो दी गई है 882 रुपए। ये आपकी एक किस्त का मान है। एक किस्त का मान कितना है 882 रुपए। तो 20 रुपए आपने लिए, 21 रुपए आपने दिए। अब 2 वर्ष का है या 2 बराबर किस्तें हैं, तो यहाँ पर क्या करना होगा हमें, यहाँ पर करना होगा इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग। इसका वर्ग कितना हो जाएगा 400 और इसका वर्ग कितना हो जाएगा 441। ये पहला वर्ष, ये पहली किस्त, ये दूसरी किस्त। तो 2 बराबर है तो क्या करना होगा, इसको भी बराबर कर लो। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम 21 से ही गुणा कर देंगे। अब ये भी 441 और ये भी 441, ये प्रत्येक किस्त का मान आ गया। ये भी प्रत्येक किस्त का मान है, ये भी प्रत्येक किस्त का मान है, ये अलग अलग किस्तें हैं। अब हमने 21 से गुणा यहाँ की है तो 21 से ही हम क्या यहाँ करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, 420 रुपये हमारा ये हो गया और 400 ये हो गया। टोटल जो हमारे पैसे वो कितने हो गए 0, 2 और 8, 820 रुपए। यानी वो रुपए कितने थे जो हमने लिए वो 820 थे। 400 ये और 420 ये कितना हो गया 820 रुपए, ये हमने उधार लिए थे। और हमारे पास जो प्रत्येक किस्त का मान है वो कितना है, ये भी 441 और ये भी 441। जबकि हमें सवाल में क्या कह रखा है कि 441 जो बराबर है वो 882 रुपए के बराबर है। तो इसे आप काटेंगे, एक का मान आ जाएगा आपका 2। तो हमारी राशि कितनी है अनुपात में 820, और इसको ओरिजिनल बनाने के लिए एक का मान कितना था 2, 2 से गुणा कर दो, कितना हुआ ये 1640 रुपए आपका ठीक आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों इस सीरीज का आखिरी अंतिम सवाल आपके सामने है। इसमें हम 3 वर्ष का करेंगे और ये आपके सामने सवाल रहा। राम ने सोहन को कुछ रुपए 10% वार्षिक दर पर दिया। सोहन ने 5324 रुपए की 3 बराबर किस्तों में सभी राशि का भुगतान कर दिया। उसने कितना रुपया ऋण के रूप में लिया था? दोस्तों दर है इसमें 10% और जो आपकी किस्त का मान है 5324 रुपए की आपकी एक किस्त है। और ये कितनी किस्तें दी हैं इनने? 3 किस्तें दी हैं। दर कितनी थी आपकी? 10%। 10% दर है और आपकी जो किस्त है वो 5324 रुपए की आपकी किस्त है। 5324 जी। तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें जैसा कि आपको मैं बता ही चुका हूं, इसको आप भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10/100 हो जाएगा। 10 आपने लिया और 11 आपने दिया। जो भी आपकी किस्त है, किस्त का मान कितना आया? 11 रुपए। और आपका जो यहाँ पर जो आपने उधार लिया था वो कितना था? 10 का था। यहाँ पर कितनी किस्तें हैं ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर 3 बराबर किस्तें हैं। तो क्या बताया था? पहले वर्ग करो फिर क्यूब करो। तो पहले वर्ग करते हैं, इसका कितना होगा? 100 और इसका कितना हो जाएगा? 121। अब करते हैं इसका क्यूब। इसका क्यूब कितना हो जाएगा? 1000 और इसका कितना हो जाएगा? 1331। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। ये हो गया आपका। अब दोस्तों 3 बराबर किस्तें हैं तो आपको क्या करना होगा कि आपको इनको सबको बराबर करना होगा, क्योंकि ये तो 1331 है, ये 121 और ये 11 ही है। जबकि सवाल में कहा है कि 3 बराबर किस्तें और प्रत्येक किस्त का मान कितना है? 5324। तो इसको हम बराबर कर लेते हैं। 11 को 1331 बनाने के लिए क्या करना होगा? 121 से गुणा, और 121 को 1331 बनाने के लिए क्या करना होगा? 11 से गुणा। तो दोस्तों जो काम यहाँ करा है वही काम हम यहाँ करेंगे। यहाँ कितने से करी थी? 121 से की थी। और यहाँ कितने से की है? यहाँ हमने 11 से की है। यहाँ किसी से नहीं की तो यहाँ भी किसी से नहीं कर रहे। अब इसका मान कितना हो गया? ये 1210 और ये कितना हो गया आपका? 1100 और ये कितना है आपका? 1000। ये आपका टोटल रुपया आ गया जो आपने लिया था। 3 और 3, ये आपकी टोटल वो राशि आ गई जो आपको बतानी है, लेकिन ये अनुपात में है। और आपकी तृतीय किस्त कितनी है? 1331। 1331 की आपकी तृतीय की किस्त है। तो दोस्तों आप क्या काम करेंगे? आपकी जो किस्त है उसकी तुलना उससे कर दीजिए। 1331 जो बराबर है वो किसके है? 5324 के है। और जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ इसका इकाई का अंक 1 है और इसके इकाई का अंक 4 है। तो ये खुद ही सिद्ध हो गया कि ये 4 बार कटेगा। 1331 से ये कितनी बार कटा? 4 बार। एक का मान कितना आया? 4। और आपकी जो अनुपातिक राशि है वो कितनी है? 3310 और इसकी गुणा कर देंगे आप 4 से, आपकी मूल राशि आ जाएगी। कितनी होगी? 400, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 13,240 रुपए जो थी आपकी, वही राशि थी जो आपसे पूछी गई थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो कुछ टफ सवाल थे इन्हें मैंने बहुत इजी और बहुत आसान बनाने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और जो आपका फ्रेंड सर्किल है वहां पर आप इसको शेयर कर दें, चाहे वो आपका कोई सा भी ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर आप फेसबुक पर भी वीडियो सेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो आपसे भी मैं यही उम्मीद करता हूं कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ी बहुत मेहनत आप भी मेरे लिए करेंगे। आपके दोस्तों तक ये चीजें जाएंगे तो उनको भी अच्छा समझ में आ जाएगा। तो बाकी तो कुछ नहीं, अब अगली वीडियो मिलते हैं। अगली वीडियो जो होगी हमारी वो भी चक्रवर्ती ब्याज की ही होगी, क्योंकि दोस्तों लंबा टॉपिक है। अभी इसमें हम 8वां भाग हमने आज पढ़ा है, कल 9वां भाग हम इसका लेकर के आएंगे आपके सामने और जबरदस्त तरीका हम उसमें आपको बताएंगे। कोई सा भी हो अभी मैंने सोचा नहीं है। कल मैं जब आपके सामने आऊंगा तो इतना पक्का है कि आपको बहुत आसान तरीके से बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, कल मिलते हैं।